दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है माना जाता है इसमें माँ दुर्गा का वास होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो फूल होता है इस फूल काफ़ी शुभ माना जाता है इस फूल को, और हम लोग अपने किसी भी पूजा पाठ में इस फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही है और अगर इस टाइम आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रही, कलियाँ नहीं बन रही है, तो आपको क्या काम करना होगा, तभी जाके आपके गुड़हल के पौधे में दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनेगी। क्योंकि दोस्तों अभी इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही है और अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें फूल कलियाँ नहीं बनेगी। क्योंकि दोस्तों फूल कलियाँ बनने में हमारे पौधे को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे पौधे भी मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें समय समय पे अपने पौधे की थोड़ी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, तभी जाके उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल और कलियाँ ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो गुड़हल का पौधा होता है इस पौधे को पूजा पाठ में चढ़ाते हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ में हम इस फूल का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर इस फूल में हम लोग अंडे के छिलके या तो फिर वन मील का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग अंडे के छिलके या वन मील का इस्तेमाल करते हैं अपने इस गुड़हल के पौधे में तो फिर हमारा फूल जो है उसको चढ़ाने का मन नहीं करता पूजा पाठ में। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम इस पौधे में इस सब फर्टिलाइज़र का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे घर में बहुत सारे ऐसे किचन से निकल जाते हैं जिसका यूज हम अपने पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं केयर टिप्स नंबर 1 की। दोस्तों जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में बहुत भीषण गर्मियाँ होती है और इस टाइम हम अपने पौधे को किस तरह से पानी दें। तो दोस्तों हमें अपने पौधे में सुबह के टाइम ही पानी देना है, तभी जाके हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। अगर हम दोपहर के टाइम पानी देते हैं दोस्तों तो हमारा पौधा जो उसकी जड़ जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो ग्रोथ करने के बजाय वो धीरे धीरे सूखने लगती है। क्योंकि दोस्तों दोपहर के टाइम हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस टाइम अगर हम पानी डाल देते हैं अपने पौधे में तो फिर हमारा पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसीलिए दोस्तों जितना हो सके हम लोग अपने पौधे में सुबह के टाइम ही पानी दिया करें, या तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूख जा रहा है आपका पौधा तो आप हो सके तो शाम के समय थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसमें दोपहर के टाइम पानी एकदम नहीं दीजिएगा। दोस्तों टिप्स नंबर 2, हमारे गुड़हल के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना होता। क्योंकि दोस्तों अगर हम गुड़हल के पौधे में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो फिर हमारे पौधा का जो जड़ है वो धीरे धीरे गलने लगता है और उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, उसमें फूल और कलियां नहीं बना पाती है। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना कि हमें कभी भी पानी देना है अपने गुड़हल के पौधे में तो ओवर वाटरिंग नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ उसकी मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखना है, ज़्यादा गीली और चिपचिपी बना के नहीं रखना है। तो पॉइंट नंबर 3, दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है यह एक गर्म जलवायु वाला पौधा होता है। दोस्तों गर्मियाँ जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती है इसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे गर्मी रही तो आप अपने गुड़हल के पौधे को 8 घंटे का धूप दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 35 डिग्री से पार हो गया, 40 डिग्री पार हो गया है तो उस टाइम आप अपने गुड़हल के पौधे को 8 घंटे का धूप नहीं दिखाइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर 8 घंटे का धूप में हम अपने पौधे को रख देते हैं तो फिर हमारा पौधा जो है वो जल जाएगा, उसकी पत्तियां जो धीरे धीरे जलने लगती है और हमारे पौधा जो है सूखने लगता है। तो दोस्तों अगर 35 डिग्री से पार हो रहा है टेम्परेचर तो उस टाइम हम अपने पौधे को सिर्फ सुबह के 2 घंटे का धूप लगाना है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं लगाना, तभी जाके हमारा पौधा जो इस तरह हरा भरा रहेगा और उसमें फूल और कलियाँ बन सकती है। वरना दोस्तों हमारे पौधे में फूल और कलियाँ ना बनेगी, ना उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ना वो पौधा जो हरा भरा दिखेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, हमारे गुड़हल की पौधे की जो मिट्टी होती है दोस्तों उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं रही तो फिर हमारे पौधे में न ज़्यादा फूल आते हैं न कलियां बनती है। दोस्तों मिट्टी एसिडिक होने के कारण ही हमारे गुड़हल के पौधे में बहुत भारी मात्रा में उसमें कलियां आती है, फूल बनती है। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं हुई तो उससे क्या होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन इस तरह से कलियां और फूल नहीं खिलते हैं। जिस तरह से मेरे पौधे में आप देख रहे हैं कलियां भी खिल रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में और दोस्तों फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में खिल रही है। तो इस तरह से फूल और कलियां नहीं आते हैं मिट्टी अगर एसिडिक नहीं रहती है तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना के रखना होता है। पॉइंट नंबर 5,
दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे में जितने सारे भी खरपतवार रहते हैं उन सभी को हमें हटाते रहना है और हमें ये बीच बीच में चेक करते रहना है कि हमारे पौधे में किसी तरह की फंगस या चींटी तो नहीं लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम हमारे पौधे में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि गर्मियाँ हो रही है और इस टाइम हम लोग अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, तो हो सकता है इसके वजह से हमारे पौधे में फंगस भी लग सकती है। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पौधे में जो लगा हुआ है, ये देखिए ये फंगस नहीं है दोस्तों, ये किसी तरह का चींटी घर बना रहा है, दीमक बोलते हैं या जो होता है उस तरह से घर बना रहा है। तो इस तरह से आपको देखते रहना है दोस्तों। अगर इस तरह से आप देख रहे हैं तो अपने पौधे के जितने भी खरपतवार है उसको आपको हटा देना, तभी जाके चींटियाँ घर नहीं बनाएगी, उसमें फंगस नहीं लगेंगे, दीमक नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमें इस तरह के खरपतवार को हटाते रहना है, सूखी पत्तियाँ जो ये घास फूस निकल आते हैं सभी को। उसके बाद दोस्तों हमें अपने पौधे की मिट्टी को गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करते रहने से क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधे में जो चींटियाँ घर बना रही है, दीमक घर बना रहा है, उस तरह से होगे नहीं और समय समय पे हम अपने पौधे की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह से हमें निराई गुड़ाई करते रहना है हर एक 10 से 15 दिन में एक बार। किसी भी पौधे को अगर हम 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई करते हैं दोस्तों तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो रूट है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छी पहुंचती है, धूप पहुंचता है और हमारे पौधे का रूट एक्टिवेट हो जाता है दोबारा ग्रोथ करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हमें समय समय पर अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के। तो दोस्तों कौन सा खाद देना है हमें अपने पौधे में जो उसमें एसिडिक की मात्रा भी होगी और हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और उसमें फूल और कलियां बनेगी। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं कौन सा खाद आज मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लेना है चाय पत्ती। ये देखिए ये है चाय पत्ती। आप सभी के किचन में तो दोस्तों चाय पत्ती अवेलेबल होता ही होगा। तो आपको यहाँ लेना है दोस्तों फ्रेश चाय पत्ती 2 चम्मच। ये जो चाय पत्ती होता है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और हमारे पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों उसे ये एसिडिक बनाती है और हमारे पौधे में फूल और कलियां लाने में काफ़ी मदद मिलती है। हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें फूल और कलियां काफ़ी अच्छी बनती है। तो दोस्तों यहाँ आपको लेना है 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती। अब ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो दोस्तों आप 3 चम्मच 4 चम्मच ले सकते हैं। अगर 1 लीटर पानी में बनाएंगे तो आपको वहाँ 2 चम्मच लेना है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच चाय पत्ती ली हुई हूँ दोस्तों। इसके बाद लेना है दोस्तों केले के छिलके। ये देखिए ये है केले का छिलका। आप सभी को तो पता ही है केले के छिलके में पोटेशियम का सोर्स बहुत अच्छा होता है। इस खाद का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में फूलों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये जो केले का छिलका इसको आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं देना दोस्तों, आपको इसे पीस लेना है, मिक्सी जार में पीस के आपको रख लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं पहले से ही पीस के रखी हुई हूँ स्टोर करके। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच होगा केले के छिलके का पाउडर। तो दोस्तों ये केले के छिलके का पाउडर और ये जो चाय पत्ती है इन दोनों को आपको 1 लीटर पानी में भिगो के रखना है। ये देखिए 1 लीटर पानी में आपको इस तरह से भिगो के छोड़ देना है। और ये जो केले के छिलके का पाउडर है दोस्तों इसे भी आपको मिला देना है इसी पानी में। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको कितना देर रखना है दोस्तों, 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। ज़्यादा देर नहीं रखना होगा आपको, 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये खाद कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हमारे जो केले के छिलके का पाउडर था दोस्तों और ये जो चाय पत्ती था उन दोनों में अपना सारा पोषक तत्व इस पानी में छोड़ दिया है। अब दोस्तों इस खाद को हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले हमें और 1 लीटर एक्स्ट्रा सफ़ेद पानी लेना है, तभी जाके ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दोस्तों उसको हम डाइल्यूट करके और अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी ले ली हूँ। अब दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें ये एक्स्ट्रा पानी में मिला देना। तो दोस्तों ये 1 लीटर मेरा खाद था और 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी हो गया। तो ये दोनों मेरा मिला के 2 लीटर हो गया दोस्तों। अब ये 2 लीटर खाद को हम अपने पौधे में दे सकते हैं। और आपके जितने भी पौधे हैं गुड़हल के, आप सभी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको उतना ही देना है दोस्तों जितना कि ये अपने जोड़ों तक पहुंच जाए, इससे ज़्यादा नहीं देना है इससे जो ड्रेनेज होल से बह के बाहर निकल जाए। इस तरह से आपको सभी पौधे में दे देना है।
अब दोस्तों इसमें हम दूसरा कौन सा चीज़ मिलाने वाले हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों वो भी चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों दूसरा चीज़ जो हम यहाँ मिलाने वाले हैं ये है हल्दी। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं। दोस्तों ये जो हल्दी होता है दोस्तों ये एंटी फंगल का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है और तो दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो दोस्तों आप देख रहे थे, मैं आपको तो दिखाई रही थी, इस पौधे में मेरे चींटियाँ जो है घर बना रही थी, काले काले चींटियाँ। तो इस तरह से अगर हम हल्दी का छिड़काव करेंगे दोस्तों तो हमारे पौधे में ना फंगस लगेगी, ना किसी तरह के चींटी या कीड़े मकोड़े आके हमारे पौधे में घर बनाएंगे। दोस्तों हम इस तरह इसलिए दिए हैं क्योंकि पहले मैं इसमें खाद दे चुकी हूँ, फिर ऊपर से मैं हल्दी दे रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे अपना काम करेगा। अगर हम इसको पहले दे देती और ऊपर से खाद डाल देती तो हो सकता है ये खाद के साथ साथ ये तुरंत से नीचे पहुंच जाता। अब दोस्तों आप इसमें मैं कल या परसों पानी डालूंगी तो धीरे धीरे ये हल्दी जो है काम करेगा और इसमें किसी तरह के चींटी कीड़े मकोड़े या तो फिर फंगस हमारे पौधे को नहीं लगेगी। और दोस्तों जिस तरह से मैं बताई हूँ इस तरह से आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपका भी पौधा जो है इसी तरह हरा भरा रहेगा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। ये जो खाद है दोस्तों इस खाद को आपको 15 दिन में रिपीट करना है, तभी जाके आपके पौधे में अच्छी मात्रा में फूल और कलियां आएगी। वरना एक दिन डाल लोगे दोस्तों और बोलिएगा मेरे पौधे में कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। आपको 10 दिन में 15 दिन में रिपीट करना होगा ऑर्गेनिक खाद को, तभी जाके उसमें रिजल्ट आता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।